आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, एक बंद लंबवृत्तीय बेलन जिसका आयतन 2156 घन इकाई है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अधिकतम होने के लिए त्रिज्या क्या होनी चाहिए? पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या r और जो ऊंचाई है वो h है। ठीक है, तो माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन, ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, और ये क्या आएगा, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चूंकि बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन आएगा पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो s के बराबर है। माना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ठीक है, तो यहाँ से s का मान लिखेंगे तो क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें दिया हुआ है कि बेलन का आयतन 2156 घन इकाई है और यहाँ से बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। चूंकि बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और इसका मान दिया हुआ है 2156 घन इकाई, तो यहाँ से यदि h का मान लिखें तो 2156 बट्टे यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, s का मान 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r और h का मान यहाँ से रखेंगे 2156 बट्टे पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल, तो ये मान क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2156 बट्टे r। ठीक है, 2156 को 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 को गुणा करेंगे तो 2 से, देखो 2156 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 छिक 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, तो इसका मान क्या है, 4312। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4312 बट्टे r। ठीक है, अब इसका हम कर देते हैं r के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ds बट्टे dr। इसका मान यहाँ से देखो r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो 2 पाई को तो ऐसा कैसा रखेंगे, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r प्लस 4312 ऐसा कैसा रखेंगे, 1 बट्टे r का अवकलन माइनस 1 बट्टे r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो 4 पाई r माइनस 4312 बट्टे r स्क्वायर, और इसे हमने रखना है 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो इसे जब 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ पे हम r स्क्वायर को लघुत्तम ले लेते हैं, तो 4 पाई और यहाँ से क्या आ जाएगा, r की घात 3 माइनस 4312 बराबर 0। ठीक है, r स्क्वायर को इधर गुणा कर देंगे तो 4 पाई r की घात 3 और इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो जोड़ के लिखेंगे, तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 4312। ठीक है, तो यहाँ से r की घात 3, इसका मान क्या आएगा, 4312 बट्टे 4 गुना पाई, और पाई का मान हमें लेना है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया हुआ ना, पाई बराबर 22/7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7, तो r की घात 3 बराबर 4312 बट्टे 4 और इसके गुणा में क्या लिखेंगे, गुणा 22/7। इस 7 को ऊपर गुणा करके लिख देते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, r की घात 3 बराबर 4312 गुणा 7 बट्टे 4 गुणा 22। ठीक है, अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम 22 का भाग देते हैं 4312 में। ठीक है, तो 22 का भाग देंगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44 होता है, तो 1 पे भाग जाएगा, तो यहाँ से देखो इसको माइनस करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, अगली संख्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो अब भाग जाएगा 9 पे, 22 को यदि 9 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पे भाग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 198। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और 10 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, अगली संख्या लिखेंगे 2। अब 22 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो अब भाग जाएगा 6 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 132, तो ये आ जाएगा 132 में से 132 को घटाएंगे तो ये 0, तो यहाँ से तो कैंसिल होके आ गया 196। ठीक है, अब 4 का भाग दे देते हैं 196 में, तो 4 4 चौक 16,
तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा और 4 नम 36। अब 49 को 7 से गुणा करना है, तो देखो 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 और यहाँ पे इसके गुणा में है 7, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से r की घात 3 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7, या फिर इसको लिख सकते हैं r की घात 3 बराबर 7 की घात 3, ठीक है। तो r का मान क्या लिखेंगे यहाँ से, r बराबर 7 की घात 3 और इसकी घात 1/3, तो घात गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो त्रिज्या का मान क्या है 7। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।